यूनिट 17 द डेजर्टेड विलेज रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। द डेजर्टेड विलेज ये गोल्डस्मिथ की एक स्टडी है जो कि उन्होंने इंडिया के रेफरेंस में की कि किस तरीके से इंडिया में विलेजेस जो हैं वो अर्बनाइज्ड होते जा रहे हैं, और इसे एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के साथ लिखा गया है जो लेटर हाफ इंग्लैंड का उसके कॉन्टेक्स्ट में और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस पोएम को लिखा गया है। कॉमन पार्लेंस में इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, मतलब हम आम बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं कि भारत जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, मतलब विकासशील देश है। इसका मतलब सिंपली ये है कि जो रूरल सिनेरियो रिप्लेस किया गया है अर्बन सिनेरियो के साथ। डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग मतलब खान वगैरह खोदना, एग्जॉस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज मतलब प्राकृतिक संसाधन, कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इनटू रेजिडेंशियल ब्लॉक्स, जिस ज़मीन पर पहले एग्रीकल्चर होता था वहाँ पर अब रहने के ब्लॉक्स बन गए हैं। और ये सारे जो साइन हैं ये एक डेवलपमेंट के साइन हैं कि विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। हैमलेट का मतलब होता है बस्ती, कि हैमलेट जो हैं वो बढ़कर गांव बन रहे हैं और गांव जो हैं वो अब टाउन बन रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, और केमिकल वेस्ट की वजह से वाटर का पोल्यूशन हो गया है, हॉर्न्स की वजह से साउंड पोल्यूशन हो रहा है, और फैक्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है और जो रोड्स पर व्हीकल चलते हैं उनके स्मोक की वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है। द डेजर्टेड विलेज ये काफ़ी फेमस पोएम है। इसको 1770 में ओलिवर गोल्डस्मिथ ने पब्लिश करवाया था। ओलिवर गोल्डस्मिथ ऑबर्न नामक एक विलेज के अंदर विजिट करते हैं और वहाँ पर उनकी काफ़ी ज़्यादा यादें वहाँ से जुड़ी हुई थी। ये विलेज एक मार्क है डीपॉपुलेशन होने का पेजेंट्स की। पेजेंट्स मतलब जो यहाँ पे किसान रहते थे वो अब इस जगह को छोड़कर जा चुके हैं और यहाँ पर कैपिटलिस्ट लोग जो हैं उनकी मोनोपोली है। पोइट हमें उस विलेज के बारे में बताते हैं। इसमें 4 पॉइंट्स हैं इस पोएम के अंदर। सबसे पहले वो बताते हैं मॉडर्नाइजेशन से पहले वो विलेज कैसा था। पोइट यहाँ पे अपनी पुरानी यादों में डूब जाता है जब वो यहाँ पर लड़कों वाले खेल खेला करता था उन दिनों में, और इन हरे भरे और अट्रैक्टिव कंट्री साइड के इलाकों में घूमता रहता था। और विलेज की तरफ देखती हुई एक पहाड़ी पर एक हिल के ऊपर चर्च बना हुआ था। कंट्री साइड प्लेसेस ओल्ड और यंग लोगों के लिए रिजॉर्ट होते हैं। यंग लवर्स की मीटिंग्स के लिए एक आर्कडिया है, मतलब ये गुप्त प्लेस है जहाँ पे जो प्रेमी है वो अपनी मुलाकातें कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बदलाव हो रहा है बहुत बुरे के लिए। छोटे पेजेंट्स जो हैं उन्होंने अपने फार्म खो दिए हैं और बड़े लैंडलॉर्ड्स ने उनसे उनके फार्म खरीद लिए हैं। गोल्डस्मिथ ये बिलीव करते हैं कि अगर यहाँ पे टिलेज नहीं होगी, मतलब जुताई नहीं होगी, तो इससे परमानेंट लॉस होगा सभी लोगों का, एक नेशनल लॉस होगा। इसी वजह से पेजेंट्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाना चाहिए और ना ही उनको डिस्प्लेस किया जाना चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे मॉडर्नाइजेशन करना हो चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन करना हो। किसी भी हाल में पेजेंट्स को यहाँ से नहीं हटाना चाहिए, मतलब किसी भी प्लेस से जहाँ पर खेती होती है उस खेती को नहीं उजाड़ना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। पोइट यहाँ पे रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं कि कैपिटलिस्ट पैसे में आए ट्रेड की वजह से वो इस लैंड को अपने प्लेजर के लिए ख़रीदते हैं। जो विलेज वास्तव में एक हेवन था, एक स्वर्ग था, उन इलाकों को एकदम बर्बाद कर दिया गया है, मतलब उनको रूइंड कर दिया गया है। और किसानों की जो पॉपुलेशन है, पेजेंट्स की पॉपुलेशन वहाँ से ख़त्म होती जा रही है। इस सेकंड पॉइंट विलेज का एक पेन पोर्ट्रेट है। इसका जो प्रीचर है, प्रीचर मतलब उसको चौसर की आर्ट जो है उसके मैनर में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। चौसर भी एक पोइट है, बहुत पुराना पोइट है इंग्लिश लिटरेचर का। जिस तरीके से उसने अपनी वर्क के अंदर प्रीचर की पर्सनालिटी को डिस्प्ले किया है, उसी तरीके से यहाँ पर गोल्डस्मिथ भी यूज़ करके उन्हीं की नकल करते हुए प्रीचर जो है वो क्रिश्चियन है, के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपैशन, मर्सी मतलब दया वगैरह है, और इनवैलिड अनफॉर्चुनेट लोगों के लिए उनका दिल धड़कता है। और जैसे जीसस लेपर्स के लिए थे उसी तरीके से इसका प्रीचर जो है वो वहाँ के सफरिंग करने वाले लोगों, मतलब वहाँ के जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए
वो बाहर जाते, उन लोगों को कंसोल करते, उनको कंफर्ट पहुंचाते, उनको एनलाइटेड करते। उनकी पर्सनालिटी जो थी वो काफ़ी रिलीजियस और स्पिरिचुअल थी। तीसरा पॉइंट, वो विलेज के मास्टर के बारे में बताते हैं। ये टीचर काफ़ी ज़्यादा दिखने में स्ट्रिक्ट लगते हैं। हर कोई उनके टफ एक्सटीरियर के बारे में जानता है। इवन जब स्टूडेंट्स उनके जोक्स को समझ नहीं पाते थे तो वो फिर भी एक आर्टिफिशियल जॉय के साथ हंसते थे। कभी कभी वो बड़ा ही फ्राउन लगता था, लेकिन वो काफ़ी काइंड हार्टेड था। और पोइट्स वहाँ पे एक मेंशन के बारे में बताते हैं जो कि अभी गिरने वाला है, चूर चूर होने वाला है, वो कभी भी गिर सकता है। और ये वो प्लेस है जहाँ पे विलेजर्स इकट्ठे होते हैं अपनी टेंशन्स को दूर करने के लिए। ये प्लेस उनको रिलीफ पहुँचाता है। ये वही प्लेस है जहाँ पर फार्मर्स अपनी न्यूज़, अपनी खबरें, बार्बर अपनी टेल्स और वुडमैन जो है अपने बैलेड्स मतलब सुनाते हैं। थर्ड पॉइंट में पोइट द टायरेंट्स हैंड के बारे में बताते हैं। पोइट को फील होता है कि ये जो डेवलपमेंट है ये अच्छा नहीं है, ये अर्बनाइजेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये टोलिंग प्लेजर्स पेन में बदल रहे हैं और रिच लोगों के जॉय बढ़ते जा रहे हैं और जो पुअर हैं वो डिके होते जा रहे हैं। एक स्प्लेंडेड और हैप्पी लैंड को वेल्थ से हड़प लिया गया है कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट्स की वजह से। और दुनिया भर से, ऑल ओवर द वर्ल्ड से ये सारे लोग जो हैं इंडस्ट्रियलिस्ट्स और कैपिटलिस्ट वहाँ से आकर यहाँ बसने लग गए हैं। पोइट की ग्रीवेंस, पोइट की शिकायत ये है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वजह से पूरा रूरल सिनेरियो बदल रहा है। इतने वेग इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतने बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन की वजह से जो वेल्दी लोग हैं वो लोगों की प्रॉपर्टीज़ को हड़प रहे हैं। और जो एग्रीकल्चर का इतना बड़ा गार्डन था, इतना बड़ा बगीचा था, वो अब एक ग्रेव लैंड यानी कब्रिस्तान में बदल गया है। वहाँ के जो स्मॉल पेजेंट्स हैं वो भूख से पीड़ित हैं, हंगर से पीड़ित हैं, ठंड से कांप रहे हैं और भीख मांगने के लिए, बैगिंग के लिए विवश हैं। फैक्ट्रीज से चीज़ें काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर कार्गो शिप्स में एक्सपोर्ट की जा रही हैं और ट्रेड और कॉमर्स की एज अपने पूरे जोर पर है। ये वाला पॉइंट नंबर 4 है, गलती से 3 नंबर यहाँ पे लिखा गया था पहले, सो आप इसको करेक्ट कर लेना। टोटल पॉइंट्स इसके अंदर 4 है ना कि 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।